निम्नलिखित में से किसी राजपूत जात का जन्म अग्निकुंड से सिद्धांत से नहीं हुआ? किसका नहीं हुआ? राठौड़ का नहीं हुआ, राठौड़ का नहीं हुआ। नेक्स्ट है 2 नंबर, नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार से संबंधित थे। नेक्स्ट है किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? किसके काल में की गई थी? भोजराज प्रथम के कार्यकाल में की गई थी। भोजराज प्रथम के कार्यकाल में की गई थी। नेक्स्ट है कि मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहार को क्या माने जाते हैं? ब्राह्मण वैश्य शूद्र सत्य सत्य माने जाते हैं। नेक्स्ट है राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश था, कौन सा था? राष्ट्रकूट, चालुक्य, चौहान व गुजर प्रतिहार। कौन सा था? गुजर प्रतिहार था। नेक्स्ट है चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी? फाहियान, सुगयुन, हेंगसांग व इत्संग। इत्संग किसके द्वारा की गई थी? हेंगसांग के द्वारा की गई थी। बीनमाल की यात्रा को हेंगसांग के द्वारा की गई थी। उसके पिलो मोलो नाम दिया गया था, इसने पिलो मोलो नाम भी दिया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने आदि बराह की उपाधि धारण की थी? किसने की थी? मीर भोज के द्वारा की गई थी। मीर भोज के द्वारा आदि बराह की उपाधि धारण की गई थी। आदि बराह की उपाधि जिस राजपूत शासक के द्वारा धारण की गई थी? किसके द्वारा? मीर भोज के द्वारा धारण की गई थी। नेक्स्ट है जोधपुर के निकट ओडिशा के मंदिरों का समूह किसकी देन है? किसकी देन है? राठौड़, गहलोत, चौहान, प्रतिहार। प्रतिहार वंश की देन है। ओडिशा के अंदर जो मंदिरों की देन है वो किसकी देन है? प्रतिहार वंश की देन है। नेक्स्ट है गुर्जरों के किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन व संसांग ने। किसने किया था? प्रभाकर वर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। नेक्स्ट है कि गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से जाने जाते हैं? किससे जाने जाते हैं? आर्य, ब्राह्मण, वैश्य व अग्निकुंड राजपूत। किससे जाने जाते हैं? अग्निकुंड राजपूत के नाम से जाने जाते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश से। नेक्स्ट है कि प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। कौन सा है? राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में, चोला कुल वंश में कुल चिन्ह में, व चंदेल कुल चिन्ह में, व पाल कुल चिन्ह में। किस में किया था? यह किया था कि राष्ट्रकूट कुल चिन्ह के अंदर सम्मिलित किया था। नेक्स्ट है कि गुर्जर प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट गुर्जर प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट शासक गुर्जर प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट शासक केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। कौन से नहीं थे? ये गलत गलत है, वो थे केंद्रीय राजतंत्र थे। नेक्स्ट देखते हैं कि मोहन नैनसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? कितनी का वर्णन किया गया है? 26 शाखाओं का वर्णन किया है। 24 शाखाओं में मीणाओं को बांटा गया और 26 शाखाओं के अंदर मोहन नैनसी ने गुर्जर प्रतिहारों का जो शाखाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? मंडोर, मेड़ता, जोधपुर व जालोर। कौन सी थी? मंडोर उनकी राजधानी थी। नेक्स्ट देखते हैं कि चीनी यात्री हैंगसांग श्वान चांग गुर्जरों की राजधानी का नाम बताया। गुर्जरों की राजधानी का तो क्या नाम बताया? पिलोमोलो। पिलोमोलो भीनमाल को पिलोमोलो कहा गया है। किसने कहा है? हैंगसांग ने कहा है। ये चीनी यात्री था। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक का है? ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक का है? मीरभोज, वत्सराज, नागपुर प्रथम, महेंद्र पाल। किसका है? मीरभोज का है। मीरभोज का है। गुर्जर प्रतिहारों का जो ग्वालियर प्रशस्ति है किसका है? मीरभोज का है। नेक्स्ट देखते हैं कि वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भतारा के महाराजी राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। कौन था वह? नागभट्ट द्वितीय था। कौन था? नागभट्ट द्वितीय था। नेक्स्ट 1857 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किसी महाराणा और औरंगजेब की सहायता प्राप्त करने के प्रयास किया गया था। किसने किया गया था? राज सिंह प्रथम के द्वारा किया गया था। राज सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? किस में? खानवा के नागौर में, घाघरा के बयाना में। किस में हराया था? जो राणा सांगा थे, राणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में हराया था? बयाना के युद्ध में हराया था। नेक्स्ट देखते हैं कि उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? देलवाड़ा, डूंगरपुर, कुंभलगढ़ व देवरिया का हो सका था? डूंगरपुर के अंदर हो सका था। सॉरी, कुंभलगढ़ के अंदर उसने उदय सिंह को शरण दी थी। पन्ना ने अपने पुत्र के बलिदान, चंदन को बलिदान दिया था पन्ना ने, इसलिए राजस्थान गोराथाई थी जो जसवंत सिंह को बचाया था। नेक्स्ट देखते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों
और महाराणा के सैनिकों के साथ दोनों पक्षों में जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई वह हाथी क्या क्या नाम था? लूणा, राजप्रसाद, गजमुख और गजराज था। लूणा, राजप्रसाद, गजमुख और गजराज था। कौन कौन थे? लूणा, राम प्रसाद, गजमुख और गजराज नाम थे उनके। नेक्स्ट देखते हैं कि 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? औरंगजेब द्वारा 1679 में हिंदुओं के पुनः जजिया कर लगाना, औरंगजेब के द्वारा गोचर भूमि को अधिकार के कर लिया जाना, राणा राज सिंह द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती का विवाह करना, राणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों का विरोध करना। क्या था इसमें? इसमें था कि औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में हिंदुओं के पुनः जजिया कर लगाना, यही इसका जो मेन कारण था। नेक्स्ट है मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? किस में किया था? खातौली के युद्ध के अंदर पराजित किया था। मेवाड़ के महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट है अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को बातचीत हेतु भेजे गए दूतों की सही क्रम कौन कौन सा है? इसका दूतों का सही क्रम है, एक तो है जलाल खां, एक मान सिंह, एक है भगवंदास टोडरमल। इसकी जो ट्रिक क्या है इसकी? जमा भट्टो है। जलाल खां, मान सिंह, भगवंदास और टोडरमल, इसकी जो ट्रिक जमा भट्टो है। नेक्स्ट देखते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब? 1576 में, 1557 में, 1926 में हुआ, 1944 के अंदर। कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में 20 जून 1576 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट है कि 27 नंबर देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम कर दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया गया था? इलाहाबाद, जलालाबाद व खिजराबाद व नसीराबाद क्या कर दिया था? खिजराबाद इसका नाम कर दिया गया था। जलालाबाद किसका कर दिया गया था? जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया गया था। जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि 28 नंबर, प्रताप की सेना का पठान सेनानी कौन था? प्रताप की सेना का पठान सेनानी कौन था? जलाल खां था। नेक्स्ट देखते हैं कि खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? राणा गांगा, मालदेव, वीरमदेव व शुजा किसके नेतृत्व में भेजी गई थी? मालदेव के नेतृत्व में युवा सेना भेजी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि महाराणा प्रताप का राजस्व हुआ था, कहाँ हुआ था? गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा के अंदर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया था। नेक्स्ट है मेवाड़ के इतिहास के किस सेविका को राजकुमारी को बचाने के लिए अपने बच्चे को कुर्बानी दे दी थी? किसने दी थी? पद्मावती ने, पद्मिनी ने, रूपादाई ने, पन्नादाई ने। किसने दी थी? पन्नादाई ने अपने पुत्र को बचाने के लिए पन्नादाई ने मारवाड़ के राजकुमार को बचाने के लिए अपने पुत्र की बलिदान देती थी, चंदन की। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज के मध्य, अकबर महाराणा प्रताप के मध्य, राणा प्रताप के मध्य, राणा प्रताप मानसिंह के मध्य, बाबर और राणा प्रताप सांगा के मध्य। किसके मध्य लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट है वह रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जोर कर लिया था? पद्मावती, पद्मिनी, कर्मावती व रूपमती। किसने किया था? पद्मिनी ने कर लिया गया था। पद्मिनी 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था वो का राजा कौन था? रतन सिंह राजा था। और गोरा व बादलवा के सेनापति थे। गोरा और बादल सेनापति वहाँ के थे। नेक्स्ट है कि अकबर के जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? मेवाड़ ने 1567 के अंदर जो चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था उस समय वहाँ का शासक कौन था? उस समय वहाँ का शासक था उदय सिंह वहाँ का शासक था। नेक्स्ट है कि दिवेर के युद्ध 1582 में हुआ था। दिवेर का युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी की थी गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर व चामुंड। किसकी थी? चामुंड को अपनी नई राजधानी बना ली थी। दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने क्या किया था कि चामुंड को अपनी राजधानी बना लिया था। नेक्स्ट है कि हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों को फूट डालना, मानसिंह की भावना को संतुष्ट पहुंचाना, साम्राज्यवादी नीति। क्या था इसका? महाराणा प्रताप को
को अपने अधीन लाना। मेन उद्देश्य यही था हल्दीघाटी का युद्ध का कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन लेके आना। नेक्स्ट है कि हल्दीघाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था। किस विद्वान ने कहा था खमनोर का युद्ध? हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, उसको अलग अलग नाम दिए गए थे। उसे खमनोर का युद्ध किस विद्वान ने किया था? अब्दुल फजल ने खमनोर का कहा था, और बदायूनी ने अलग कहा था, और गोविंद शर्मा ने इसका अलग नाम दिया था। यह इन्होंने अलग अलग नाम दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पन्नाधाई व गोरा दुर्गादास के से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है धोखा न देने की, स्वभाव की, देश के लिए बलिदान देने की, साहस व धैर्य की। क्या है इसका? तो देश के लिए बलिदान देना चाहिए, इसकी यही अपन को शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट है कि पन्नाधाई ने मेवाड़ के किस राजकुमार के जीवन में रक्षा अपने पुत्र के बलिदान देकर की थी? राजकुमार अजीत सिंह को, राजकुमार जोध सिंह को, राजकुमार उदय सिंह को, व राजकुमार पृथ्वी सिंह को। किसके की दी थी? राजकुमार उदय सिंह को की गई थी। नेक्स्ट है अकबर के राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? राजा भारमल, जलाल खां, मानसिंह व भगवंत दास। किसको भेजा था? जलाल खां को भेजा गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि महाराणा प्रताप के किसने वर्षों तक शासन किया था? 22, 24, 27, 31। महाराणा प्रताप ने जो शासन किया था 24 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया 1301 में, 1311 में, 1302 में, 1303 में। तो ये 1303 के अंदर रणथंभौर पर आक्रमण 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, 1301 में रणथंभौर पर किया था, 1311 के अंदर जालौर पर किया था। नेक्स्ट है कि राणा कुंभा मेवाड़ सिवाना युद्ध पर गए 1311 के अंदर। राणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने थे, कब बने थे? राणा कुंभा मेवाड़ के शासक कब बने थे? 1433 के अंदर राणा कुंभा का राज्याभिषेक हुआ था और मेवाड़ के शासक बने गए थे। नेक्स्ट है कर्नल टाड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया था? खम दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? कर्नल टाड ने कहा था। नेक्स्ट है कि कुंभा की माता का नाम क्या था? कुंभा की माता का नाम हंसाबाई, पद्मनी, सौभाग्य देवी व भारमली। क्या था? सौभाग्य देवी। कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी था। नेक्स्ट है गोयल के पिता का नाम क्या था? शिलादित्य, बालादित्य, नामादित्य व भोज। क्या था? शिलादित्य गोयल। गोयल के पिता का नाम क्या था? शिलादित्य था। नेक्स्ट है खातौली का युद्ध हुआ था राणा सांगा व बाबर के बीच, राणा सांगा व महमूद लोधी के बीच, राणा सांगा व इब्राहिम लोधी के बीच, कुंभा व बाबर के बीच। कब हुआ था? राणा सांगा व इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था खातौली का युद्ध हुआ था, राणा सांगा व इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है कि राणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है क्योंकि यह संगीत प्रेमी थे। राणा कुंभा था, उसको अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि कई उपाधियां दी गई थी। जो अभिनव भट्टाचार्य क्यों किया गया था? क्योंकि वो संगीत प्रेमी था। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सुल्तान गुरहिल शासक चैत्र सिंह द्वारा पराजित किया गया था? कौन पराजित किया गया था? बलवंत सिंह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोजा व नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। कौन किया गया था? इल्तुतमिश किया गया था। नेक्स्ट है अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसको दी गई थी? महाराणा कुंभा को दी गई थी क्योंकि यह संगीत प्रेमी था। अभिनव भट्टाचार्य की दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था किसके मध्य? हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था, हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप व सांगा। महाराणा सांगा मतलब अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहा था। मान सिंह कर रहा था, सॉरी, महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच हुआ था और अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहा था। नेक्स्ट देखते हैं कि कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? कृष्णा कुमारी मेवाड़ की थी और इनकी शादी को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष चला था। नेक्स्ट देखते हैं कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में किस पर्सन को लेकर गुजरात और मेवाड़ के संघर्ष हुआ था? कुंभा के विरुद्ध गुजरात के द्वारा मालवा के सहयोग पे, नागौर के उत्तराधिकारी विवाद पे, मालवा और मेवाड़ का गुजरात के विरुद्ध संयुक्त अभियान से, वह कुंभलगढ़ का गुजरात आक्रमण से कब किसके लेकर हुआ था? नागौर के उत्तराधिकारी के विरुद्ध हुआ था। नागौर के उत्तराधिकारी विवाद के लेकर दोनों के मध्य जो आपसी फूट हुई थी। नेक्स्ट है कि 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब ने मेवाड़ के किसी महाराणा ने सहायता प्राप्त करने के लिए पत्र व्यवहार किया था? किसने किया था? राज सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा के मालवा के सुल्तान
मोहम्मद खिलजी का युद्ध में बंदी बनाया गया था। कौन बनाया गया था? सारंगपुर के युद्ध में बंदी बनाया गया था। सारंगपुर का युद्ध हुआ था जिसने महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को बंदी बनाया गया था। मालवा के युद्ध में बनाया गया था। नेक्स्ट, सारंगपुर के युद्ध में बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह से पराजित किया था। कुंभलगढ़ के युद्ध में, बयाना के युद्ध में, खातौल के युद्ध में, दिवेर के युद्ध में। कब किया गया था? दिवेर के युद्ध के अंदर किया गया था। नेक्स्ट है, गीत गोविंद की टीका जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है, किसकी है ये? रसिक प्रिया। रसिक प्रिया है जो गोविंद की टीका है जो महाराणा कुंभा के द्वारा जो रचित किया गया था। नेक्स्ट है, राणा सांगा ने दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया था? मोहम्मद बेगड़ा को, अलाउद्दीन खिलजी को, इब्राहिम लोदी को, मुजफ्फर शाह को। किसको किया था? इब्राहिम लोदी को किया था। किसने किया था? राणा सांगा ने किया था। नेक्स्ट है, तुंगा के युद्ध को कौन पराजित किया गया था? तुंगा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? कौन हुआ था? महादजी सिंधिया इसमें पराजित हुआ था। नेक्स्ट है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप की राजधानी कौन सी थी? चामुंड महाराणा प्रताप की राजधानी थी। नेक्स्ट है, किंवदंतियों के अनुसार किस राजपूत रानी के हुमायूं को राखी भेजी थी? किसने भेजी थी? रानी कर्मावती थी जो हुमायूं को राखी भेजी थी। उस समय बहादुर शाह था। नेक्स्ट है, रसिक प्रिया क्या है? रसिक प्रिया क्या है? एक टीका है रसिक प्रिया जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित किया गया था। नेक्स्ट है कि चित्तौड़ दुर्ग में 6 माह के लिए बंदी बनाकर रखा गया वह कौन था? 6 माह के लिए बंदी बनाकर रखा गया कौन था? महमूद खिलजी को चित्तौड़ के दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था 6 माह के लिए। नेक्स्ट है कि एक शासक, महान विजेता, महान सेना नायक, महान निर्माता और विद्वान कौन थे? महाराणा कुंभा थे। हिंदू सुल्तान, हिंदू विद्वान थे और यह इब्न भट्टाचार्य की उपाधि इसको दी गई है। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1727 को खानवा का युद्ध किया गया था। 17 मार्च 1727 को खानवा का युद्ध किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने की सेना अभिनयनों के एक योद्धा और प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में भाग लेने वाला पारसी के लेखक कौन था? यह था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो था। नेक्स्ट है, पद्मावत रचना है। पद्मावत रचना किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है? पद्मावत है। नेक्स्ट है, राजस्थान के सूफी मत का मुख्य केंद्र कौन सा था? सूफी मत का प्रमुख केंद्र अजमेर था। नेक्स्ट है, इतिहासकार बदायूं ने किस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा गया है? हल्दीघाटी के युद्ध को बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि इतिहासकार अब्दुल फजल ने हल्दीघाटी युद्ध का नाम दिया गया है। अब्दुल फजल ने क्या नाम दिया गया? हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किया गया है। और जो इसने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा गया है? बदायूं ने कहा गया है। नेक्स्ट, कर्नल टार ने किस युद्ध को मेवाड़ का धर्मपोली कहा गया है? और जो कर्नल टार था उसने हल्दीघाटी के युद्ध को क्या कहा गया है? धर्मपोली, मेवाड़ की धर्मपोली कहा गया है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट देखते हैं कि आप देख सकते हो कि अब्दुल फजल कर्नल देश टार ने तो हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ का धर्मपुर लिखा है और अब्दुल फजल ने हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है और ये था बदायूं जिसने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा गया है। इन्होंने अलग अलग मत दिए गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कौन सा था? महाराजा मानसिंह द्वितीय था। महाराजा मानसिंह द्वितीय था, जयपुर का था। उसने जो हिंदू बनारस विश्वविद्यालय है उस पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, अकबर ने अपने 1570 के नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग से सुदूर्द किया गया था? राय सिंह प्रथम को सुदूर्द किया गया था। राय सिंह बीकानेर वाले को सुदूर्द किया गया था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? अमीर देव था। रणथंभौर का शासक कौन था? अमीर देव था। नेक्स्ट है, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के जालोर का द्वितीय आक्रमण कब किया गया था? 1311 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? किसने बनाई थी? पृथ्वीराज प्रथम ने अजमेर को अपनी राजधानी अजयराज ने बनाई थी। अजयराज ने बनाई थी 1113 के अंदर ये बनाई थी। अजयराज ने बनाई थी, सॉरी।
श्योरी श्योरी श्योरी। नेक्स्ट है 1191 में त्रैन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शताब्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था? पृथ्वीराज तृतीय से लड़ना पड़ा था इसने। नेक्स्ट है कि विख्यात स्मारक है 2.5 दिन का झोपड़ा का तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय निर्माण द्वारा किसके द्वारा किया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनापति ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? किसने किया था? नुसरत खान ने किया था। नेक्स्ट है अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में 1570 में हुआ था। कब हुआ था? 1570 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट है कि राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध हुरडा नामक स्थान पर जो एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था वह कब हुआ था? ये हुआ था 1734 के अंदर। हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1734 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट है किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास व जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? किसने किया था? आमेर के महाराजा मानसिंह ने किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि सवाई जयसिंह ने वहाँ कवि जिसने राम रासा की रचना की गई थी किसने? श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण किया गया था क्योंकि वह सुल्तान के विद्रोह को शरण दी थी। इसलिए किया गया था। नेक्स्ट है मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था? चंद्रसेन। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था? चंद्रसेन बना था। नेक्स्ट है रूपादाई का संबंध जोधपुर से किस शासक से है? रूपादाई का संबंध जसवंत सिंह से है। नेक्स्ट है कि बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी का रंग महल का निर्माण छत्रसाल ने करवाया था। नेक्स्ट डिंग महलों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा सूरजमल ने। डिंग महलों का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। डिंग महलों का निर्माण सूरजमल ने करवाया था। नेक्स्ट है 1527 में महाराणा सांगा द्वारा एक बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में लड़ा गया था? भरतपुर, बयाना भरतपुर में लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि अपना सिर काट देने वाली हाड़ा रानी का नाम क्या था? उसका नाम था सहल कंवर। सेल कवर था। कहावत भी आती है कि इसमें सेनानी मांग काट दिया सिर, ऐसे कुछ आती है। नेक्स्ट है कि मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? कौन सा था? रावचंद्र सेन। जो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, रावचंद्र सेन था। नेक्स्ट है बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेना की थी। किन किन की सेना की थी? इसने अकबर और जहांगीर की सेना की थी। अकबर और जहांगीर की सेवा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि राठौड़ शब्द निम्न में से बना है। दक्षिण की एक जाति थी, कौन सी थी? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट से क्या बना है? राठौड़। निम्न किसके पुत्र जसवंत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है अकबर के नवरत्नों में से राजपूतों को कौन से कवि थे? इसमें अब्दुल फजल एक कवि थे। नेक्स्ट है कि जैसलमेर के 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक रोहनगंज के समय अर्धशाखा हुआ क्योंकि केसरिया तो हुआ लेकिन जोहर नहीं किया गया था। जैसलमेर के अंदर डायशाखी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं कि 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक के नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है। ये इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक जयपुर के स्वाई जयसिंह थे। इसके लेखक थे। नेक्स्ट है किस शासक ने दरबार में विभिन्न विषय में 22 भरमार थी? कौन से में थी? प्रताप सिंह के थी। महाराजा प्रताप सिंह में 22 भरमार थी। नेक्स्ट है ढूंढाड़ राज्य में स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना दुलिया राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस रियासत में उम्मेद सिंह अंतिम शासक था? जोधपुर के जो शासक था अंतिम, जो कौन सा? उम्मेद सिंह था, जोधपुर का था। नेक्स्ट है जाट वंश का 18वीं शताब्दी में मध्य किस भूभागों का अधिपत्य था? कौन सा था? भरतपुर धौलपुर में अंदर जाट वंश का अधिपत्य था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता प्रदान की थी? किसने की थी? राव गंगा ने की थी। नेक्स्ट है किस शासक ने 1544 में बीकानेर के पुनः निराधिकार राव जैत सिंह के पुत्र कल्याण सिंह को जन्म दिया था? कौन से हैं? शेरशाह के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया था? यह है
थड़ा अभियान पर भेजा गया था। नेक्स्ट है जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य संलग्न व पोखरण के अधिकार को लेकर जो विवाद हुआ था वो निपटारा किस शासक के काल में किया गया था? यह है जो शाहजहाँ के काल में किया गया था। नेक्स्ट है महाराज जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मकसद प्रदान किया गया था? 4000 जात व 4000 सवार किया गया था। 4000 जात व 4000 सवार किया गया था। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन दबाइए।